मोबाइल में एडिटिंग करने के लिए बेस्ट ऐप तो मैंने इस वीडियो में बता दिया और आपको ये भी मालूम है कि अपनी वीडियो में जान डालने के लिए 3D सीन और मोशन ग्राफिक ऐड करना कितना जरूरी है। अब YouTube पे आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी कि 3D सीन कैसे क्रिएट करें, पर आपको ये नहीं बताएंगे कि 3D सीन क्रिएट करने से पहले क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, किस टाइप की इमेज लेना है, इमेज को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, लेयर कैसे सेटअप करना है। बस आपको बैकग्राउंड और PNG को एडिटर में इम्पोर्ट करके एडिटिंग का प्रोसेस बता देते हैं। अब इस वीडियो में बस यही सीन क्रिएट करके दिखाऊंगा, पर इस सीन को क्रिएट करने से पहले क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है वो डिटेल में समझाऊंगा, ताकि आपको जो भी इमेज और सीन को अपनी वीडियो में ऐड करना हो आप इजिली ऐड कर पाएं। वीडियो बहुत डिटेल में होने वाली है, लास्ट तक आप अच्छे से 3D सीन को क्रिएट करने का पूरा प्रोसेस समझ जाओगे। अब ध्यान से समझना, 3D सीन क्रिएट करने के लिए हमें टोटल 3 स्टेप करना पड़ता है। सबसे पहले इमेज चाहिए, फिर इमेज के सब्जेक्ट और बैकग्राउंड को अलग अलग करना पड़ता है, फिर लास्ट में उसे एनिमेट करना होगा। तो इमेज डाउनलोड करने के लिए मैं पिकलूमन पे आ जाऊंगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इमेज जनरेट कर सकते हो। इमेज जनरेशन के रिलेटेड मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ, या नीचे स्क्रॉल करके इमेज फाइंड भी कर सकते हो। थोड़ा सा देखने के बाद मुझे ये इमेज मिल गई। मैंने इमेज डाउनलोड कर लिया है क्योंकि मुझे YouTube के लिए वीडियो बनाना है, और ये इमेज मैंने जानबूझकर ऐसे साइज में ली है जो YouTube के 16:9 रेशियो के साथ फिट नहीं होती, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि अगर इस टाइप की भी इमेज मिल जाए तो उसको ऑप्टिमाइज करके यूज कैसे करना है। अब इमेज डाउनलोड करने के बाद इमेज को ऑप्टिमाइज करना है, जिसमें हम इमेज के साइज को सही करेंगे, इमेज और बैकग्राउंड को अलग अलग करेंगे और इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। अब आगे का जो भी प्रोसेस बताऊंगा वो सब आप मोबाइल पे आराम से कर सकते हो। वैसे तो ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, पर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपका काफी टाइम बचा देगी। सबसे पहले आपको गूगल पे आने के बाद AI सर्च करने के बाद पहली लिंक मिल जाएगी, इसको ओपन कर देना है। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से क्लिक करके इस साइट पे आ जाना। अब ये टूल 100% फ्री है और इसका कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज या वाटरमार्क नहीं रहता। अब यहाँ पे आपको इमेज के लिए बहुत से AI टूल्स मिल जाएंगे, जिसको आप अपने थंबनेल, ग्राफिक डिजाइन और वीडियो एडिटिंग में यूज कर सकते हो, पर मैं अभी सिर्फ उस टूल को यूज करके दिखाऊंगा जो हमारे काम का है। तो सबसे पहले हमें अपनी इमेज को 16:9 रेशियो में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप AI टूल्स में आ जाओ और यहाँ पे पहले ऑप्शन AI इमेज एक्सटेंडर पर क्लिक कर दो। फिर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ से लॉगिन कर लो, नहीं तो इमेज डाउनलोड करने के टाइम पे भी लॉगिन कर सकते हो। मैं अभी लॉगिन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको अपनी इमेज अपलोड करना है। मैं अपनी इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से आपको 16:9 रेशियो या फिर यहाँ नीचे यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करना है। अब मैं अपनी इमेज को थोड़ा और छोटी कर लूंगा ताकि मुझे यहाँ और यहाँ से ज्यादा बैकग्राउंड मिल पाए। फिर जैसे ही जनरेट पे क्लिक करूंगा ये मेरी इमेज को यूट्यूब के लिए एक्सटेंड करके दे देगा। अब यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ AI टूल्स पे क्लिक करना और इस बार AI ऑब्जेक्ट रिमूवर पे क्लिक कर देना और अपनी उसी इमेज को सिलेक्ट कर लेना जिसको अभी एक्सटेंड किया है। तो मैंने अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट पर पेंट करना है। आप यहाँ से ब्रश की साइज भी इंक्रीज कर सकते हो। मैं इस तरह से पूरे सब्जेक्ट पे पेंट कर देता हूँ। अब सिंपली रिमूव पे क्लिक कर देना। अब आप देख सकते हो इसने सब्जेक्ट को रिमूव करके उसकी जगह बैकग्राउंड फिल कर दिया है, जो कि 3D सीन में सबसे जरूरी है। अब यहाँ से डाउनलोड कर लो। अब फिर से AI टूल्स पे क्लिक करो और इस बार बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक कर दो। अब जैसे ही अपनी इमेज को सिलेक्ट करके इंपोर्ट करोगे ये ऑटोमेटिक प्रोसेस स्टार्ट कर देगा और आपके बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा और कुछ इस तरह से क्लीन कर देगा। अगर आपकी इमेज में कुछ एक्स्ट्रा रह गया हो तो यहाँ से इस तरह से रिमूव कर सकते हो और इसको भी डाउनलोड कर लो। अब आपको हर बार ऐसे वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, बस जिस टूल की आपको ज्यादा जरूरत है उस टूल पे आ जाओ, इस 3 डॉट पे क्लिक करो और ऐड टू होम स्क्रीन पे क्लिक कर दो। अब यहीं से अपने टूल को सीधा एक्सेस कर पाओगे और टाइम भी बचा लोगे। मैंने आपके सामने ऐसी छोटी सी इमेज को डाउनलोड किया, उसको एक्सटेंड किया, ऑब्जेक्ट रिमूव किया, फिर बैकग्राउंड रिमूव किया। अब हर बार हो सकता है आपको इमेज को एक्सटेंड करने की जरूरत ना हो, बस मैंने बताने के लिए जानबूझकर ऐसी इमेज लिया ताकि मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा सकूं। 3D सीन क्रिएट करने के लिए सबसे मेन प्रोसेस यही होता है। अगर आपने इस प्रोसेस को कर लिया तो 3D सीन क्रिएट करने में बस 2 ही मिनट लगता है। इतना प्रोसेस करने के बाद हमें अपनी इमेज को एनिमेट करने के लिए अलाइट मोशन में आ जाना है। वैसे अलाइट मोशन का ये वर्जन मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले इस प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ से अपना रेजोल्यूशन सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दो। अब इस प्लस आइकन पे क्लिक करो और मीडिया पे जाके सबसे पहले अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लो। अब फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करो और मीडिया पे जाके अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो। ये सेम वैसा ही दिख रहा है जैसे पहले था।
पर यहाँ पे दोनों लेयर्स अलग अलग हैं। मैं सबसे पहले इसके टाइम को इंक्रीज कर देता हूँ। अब इस बैकग्राउंड वाले लेयर पे क्लिक करो, यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो। अब इन दोनों ऑप्शन से कुछ इस तरह राइट लेफ्ट अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकते हो, पर अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके स्वाइप करोगे तो इमेज आगे पीछे होगी। मैं इसे जितना ज्यादा दूर रखूंगा उतना अच्छा 3D इन्वायरमेंट बनेगा, पर एकदम भी दूर नहीं रखना है। अब इस ऑप्शन पे क्लिक करके मैं अपनी इमेज को बड़ा कर लूंगा। ये अभी भी दूर ही है पर बड़ी दिख रही है। अब सब्जेक्ट हमारे पास में है और बैकग्राउंड दूर है। अब प्लस पे क्लिक करो, ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पे क्लिक करो और कैमरा को सिलेक्ट कर लो और यहाँ से कैमरा को एनेबल कर लो। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो और इस ऑप्शन से यहाँ एक की फ्रेम ऐड कर दो और इस Z वाले आइकन पे आने के बाद स्वाइप अप करो और इतना जूम कर लो। अब थोड़ा दूर पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड कर लूंगा। इस बार स्वाइप डाउन करके जूम आउट कर लूंगा। अब प्ले करने पर कुछ ऐसा सीन दिखेगा। यहाँ पे आने के बाद ग्राफ को इस तरह से करोगे तो मूवमेंट और स्मूथ होगी। मैं इस रोटेशन वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा और 20 डिग्री तक रोटेट कर दूंगा और जहाँ पे मूवमेंट खत्म है वहां जाने के बाद की फ्रेम ऐड करके रोटेशन 0 कर दूंगा। अब अगर आप देखोगे तो ये सीन और सिनेमैटिक दिखेगी। अब आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट ऐड कर दो और ट्रांसफॉर्म पे जाके यहाँ से इसको भी दूर कर दो। ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। थोड़ा बहुत कस्टमाइज करने के बाद मेरा सीन कुछ ऐसा रेडी हो गया है। वैसे तो मैंने सिर्फ एक ही सीन क्रिएट किया है, लेकिन इसके पीछे क्या क्या प्रोसेस होता है वो मैंने अच्छे से समझा दिया है, जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप किसी भी इमेज को 3D सीन में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप जिस इमेज को यूज करना चाहते हो उसे डाउनलोड कर लो या फिर किसी भी इमेज जनरेटर पे जाके जनरेट कर लो। फिर AI इस पे आ जाओ। अगर आपकी इमेज 16:9 रेशियो में नहीं है तो सबसे पहले यहाँ से AI इमेज एक्सटेंडेड पे जाके एक्सटेंड कर लो। फिर AI ऑब्जेक्ट रिमूवर से सब्जेक्ट को रिमूव कर लो। फिर आखिर में सब्जेक्ट का बैकग्राउंड भी रिमूव कर लो। अब दोनों इमेज अलग अलग इंपोर्ट करके उस पे कैमरा से मूवमेंट ऐड कर दो। सिनेमैटिक 3D सीन रेडी हो जाएगी। अब अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा जो सिर्फ 3D एडिटिंग के लिए होगी, क्योंकि YouTube पे जितनी वीडियोस हैं उनमें 3D सीन क्रिएट करने का मेथड तो बताया जाता है पर उससे पहले का प्रोसेस नहीं बताया जाता, और उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में अच्छे से कवर कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि जितनी भी YouTube पे वीडियोस हैं वो बस एक ही सीन को क्रिएट करके दिखा देते हैं, पर एक रियल प्रोजेक्ट और वॉइस ओवर पर कैसे काम किया जाए, एक सीन को दूसरे सीन के साथ कैसे जोड़ा जाए, वो कोई नहीं बताता। तो अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके सपोर्ट आप लोगों ने दिखाया, तो मैं वो वीडियो जरूर लेके आऊंगा जिसमें सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होंगी, क्योंकि ऐसे ट्यूटोरियल के लिए शुरू में मैं भी बहुत परेशान था। सब लोग बस एनिमेशन बना के दिखा देते थे पर वॉइस ओवर पर एडिटिंग करके और एक सीन को दूसरे सीन में मर्ज करके नहीं दिखा देते। अब अगर आपको 3D सीन वाली वीडियो एडिट करना ही है तो इस साइट को जरूर चेक कर लेना, बहुत काम की है। और सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल फ्री है। इसके और भी टूल्स आप चेक कर सकते हो और जो आपके काम के टूल्स हैं उसे ऐड टू होम स्क्रीन कर लो। डिस्क्रिप्शन की लिंक से विजिट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर मोबाइल में एडिटिंग करने के लिए परफेक्ट ऐप ढूंढ रहे हो तो इस वीडियो को देख लो। मैंने इसमें अच्छे से समझा दिया है कि किस टाइप की एडिटिंग के लिए कौन सा ऐप बेस्ट है। और अगर आप AI वॉइस के लिए परेशान हो तो इस वाली वीडियो को देख लो, मैंने इसमें सारे सॉल्यूशन बता दिए हैं। मिलते हैं वहीं पे।